चलो, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, विद्युत विभव तथा धारिता। इसमें ये सवाल है आज का, संलग्न चित्र में 3 आवेशों को समायोजित किया गया है, निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो, जबकि Q का मान 1 × 10⁻⁷ है और A का मान क्या है 0.10 मीटर। बताओ स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या है। स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो कितना है, दो निकायों की स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है KU बराबर K Q1 Q2 बटे R। ये स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। चलो यहाँ लिख भी सकते हैं, ये फार्मूला कोई जरूरत नहीं, यहाँ लिख लो। स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, U बराबर K Q1 Q2 बटे R। अब इसकी स्थितिज ऊर्जा तुम्हें निकालनी है, समझ गए। किसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, इस वाले की। तो हल देखें इसका। स्थितिज ऊर्जा का देखो फार्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, ध्यान से। U बराबर हो जाएगा, कुल स्थितिज ऊर्जा निकालना है तो इसमें कितने निकाय बनना है आवेशों की। एक तो निकाय ये बना, एक निकाय ये वाला बना कि नहीं, और एक निकाय ये वाला बना। तीन ही तो बने, एक ये और एक ये और एक ये। और चतुर्भुज में कितने बने थे, देखो एक ये एक ये एक ये एक ये और एक विकर्ण वाला ये और एक ये विकर्ण वाला। क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 बने और इसमें केवल कितने बनेंगे, 3। समझ गए। तो इसमें बताओ क्या होगा फार्मूला, के Q1 की जगह बोलो, ये वाला ले रहे हैं, ये वाला लो पहले, प्लस का Q, Q2 की जगह -4Q बटे ये वाली भुजा A प्लस, अब ये वाला ले लो K -4Q और प्लस 2Q और बटे ये वाला A। अब ये वाला ले लो K Q ये वाला प्लस का और प्लस का 2Q ये वाला और बटे में कितना आएगा बताओ। प्लस माइनस माइनस होता है तो -K और ये 4 भी आगे आ जाएंगे तो 4KQ² बटे A, यही आएगा। ऐसे यहाँ बताओ, फिर माइनस आएगा यहाँ पे, 4 दूनी 8KQ² बटा A। यहाँ कितना आएगा 2KQ² बटा A, यही तो आएगा। चलिए अब ध्यान से देखो, सारे मान बताओ कितना आएगा, माइनस माइनस के जोड़ो, कितने हो गए 8 4 12KQ² बटा A और ये आ जाएगा 2KQ² बटा A। अब 12 में से 2 घटा दो, -10KQ² बटा A। अब मान लगाओ, K का मान होता है 9 × 10⁹ और Q का मान क्या दिया है इन्होंने, ये दिया 1.0 है तो 0 हटाओ, 10⁻⁷, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। अब A बोलो, A ये है 0.10, तो पॉइंट खत्म करोगे तो कितने हो जाएंगे 100। तो 10 से ये वाला 10 गया कट, तो क्या आया -9 × 10⁻⁹ और 2 से 7 की गुणा कर लो, इस 2 से 7 की गुणा कर लो, कितना आएगा 2 सत्ते 14, कितना आएगा 10⁻⁻14। और ये क्या है 100। बोलो अब कितना आएगा, प्लस की घात कितनी आएगी, 9 और 2 ये जोड़ लो, कितना आएगा 9 और 2 11 और ये 10⁻⁻14, कितना बचा 14 में से 11 घटे 3, -3 बचा, 10⁻−3। तो U का जो मान आया वो आया -9 × 10⁻−3 जूल। अब मुझे ये बताओ, कभी स्थितिज ऊर्जा माइनस में होगी, ऊर्जा कभी माइनस में नहीं होती है, ठीक है। तो ये माइनस हटा के आप प्लस वाला आंसर लिखें, 9 × 10⁻−3 जूल, ये आपका आंसर है, ठीक है। उतारो।
देखें, गोलीय चालक की धारिता, एक आर त्रिज्या का हम चालक गोला मान रहे हैं। एक हमने आर त्रिज्या का चालक गोला बना लिया। ये गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर मान लो, छोटी मान लो या बड़ी मान लो, कुछ आर त्रिज्या का गोला है। अब हमने इसे क्या आवेश दिया, हमने इसे प्लस क्यू आवेश दिया गोले को। तो ये आवेश क्या होगा, इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। पृष्ठ पे ही क्यों वितरित होगा, आयतन में क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब गोला चालक होता है तो आवेश कहाँ वितरित होता है, पृष्ठ पे। और जब गोला कुचालक होता है तो आवेश कहाँ वितरित होता है, आयतन में। इसीलिए पढ़ाया था आयतन आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और क्या पढ़ाया था, अगर तार के रूप में है तो रेखीय आवेश घनत्व। तो इसमें कहाँ वितरित होगा, इस पे, इसके पृष्ठ पे इस तरीके से आवेश ये फैल जाएगा प्लस क्यू। समझ में आया कुछ नहीं? ये प्लस क्यू आवेश इसके पूरे पृष्ठ पे फैल गया। अच्छा, पृष्ठ आवेश फैल गया इसके पृष्ठ पे। अब यहाँ से बल रेखाएं बताओ कैसे गुजरेंगी। तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होता है, बाहर की ओर। प्लस के कारण बाहर की ओर जाती है बल रेखाएं। तो कैसे खींचेंगे, देखो थोड़ा इस तरीके से डॉट डॉट कर लीजिए आप, इस तरीके से इधर डॉट डॉट कर लो, एक इधर डॉट डॉट कर लो, एक इधर कर लो, एक इधर। अब यहाँ से ऐसे करके ये बल रेखाएं ऐसे पास होंगी इससे, समझ रहे हो, इस तरीके से। तो ये क्या है, पास हो रहा है विद्युत क्षेत्र, यानी विद्युत क्षेत्र ये बाहर की ओर है। अब मुझे बताइए आप, ये जो है विद्युत क्षेत्र हो गया। अच्छा, और ये दूरी आर है हर जगह की, आर ही दूरी तो है। प्लस का क्यू आवेश है, ये डिस्टेंस आर है सब जगह, आर 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 सब जगह आर है। तो जब ये सब दूरी आर है और आवेश समान है क्यू, दूरी समान है आर, तो के भी के सबके लिए समान होगा। तो के क्यू बटे आर क्या होता है, ये विभव होता है ना। विभव का फार्मूला क्या है, के क्यू बटे आर होता है। अब आर सब में ये समान है दूरी, बोलो है कि नहीं है। और आवेश सबका क्यू है, हर जगह क्यू है, पूरे आवेश हमने क्यू माना है, बीच की दूरी आर है। तो ये जो पृष्ठ कहलाएगा, इसके हर बिंदु पर विभव एक समान है। क्या है, हर बिंदु पर विभव एक समान है, क्योंकि इस फार्मूले से पता चल रहा है कि P बराबर के क्यू बटे आर, हर जगह क्या है, के क्यू बटे आर है। तो जब हर जगह विभव समान है तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ। क्या कहेंगे इसे, समविभव पृष्ठ। और समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखा क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत, पढ़ाई थी। समविभव पृष्ठ पर बल रेखा क्या होती है, पृष्ठ के। तो अगर यहाँ से स्पर्श रेखा हम खींचे तो ये जो एंगल बैठेगा ये 90 डिग्री का बैठेगा। तो समविभव पृष्ठ पे जो विद्युत क्षेत्र की जो विद्युत क्षेत्र है वो परस्पर लंबवत है पृष्ठ के, और ये जो पृष्ठ कहलाएगा ये कहलाएगा समविभव पृष्ठ। ठीक, तो समविभव पृष्ठ पे जो विभव होगा उसका मान क्या होगा, हमने पढ़ लिया, के क्यू बटे आर। समझ गए, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, के क्यू बटे आर, के का मान चलो के क्यू बटे आर ही रहने दो। ये हमने किस में रखा है इस समय, निर्वात में स्थित है। ये गोला कहाँ स्थित है, निर्वात में, इसलिए के क्यू बटे आर। अब धारिता की परिभाषा क्या कहती है, धारिता की परिभाषा C बराबर होता है Q बटे B। धारिता C का मान क्या होता है, Q बटा B। तो ये जो B का मान है आप यहाँ रख दो, तो C बराबर क्या होगा, Q बटा K Q बटे R। अब देखो R पलट के पहुंचेगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा, क्यू आर बटे के क्यू। क्या Q से Q कट गया, तो C का जो मान आया वो क्या आया, R बटे के। तो यही है किसका फार्मूला, गोलीय चालक की धारिता का। तो गोलीय चालक की धारिता C बराबर होती है R बटे के। अगर आप K का मान निकालो तो मुझे बताइए K का मान कितना होता है, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यही तो होता है।
और अगर हम इसमें कहें कि 1/k का मान क्या होगा, फिर जैसे k का मान इतना तो 1/k का मान कितना, तो जो नीचे है वो उसे ऊपर पहुंचा दो, 4πε0। k का मान इतना तो 1/k का मान 4πε0, तो 1/k है यहाँ पे, तो c का मान आप लगाएंगे तो ये लिख सकते हैं 4πε0 इंटू, ये फार्मूला भी सही है। समझ में आए बात, या आप इतना लिखें या फिर इतना लिखें, बात एक ही है। अब आगे सुने, अगर हमें इस गोले को किसी माध्यम में रखते, कहाँ रखते, ये गोलीय संधारित्र की धारिता आ गई, अगर हम इसे कोई माध्यम में रखते जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर होता, तो इस सूत्र में क्या आ जाता बताओ। अगर हम माध्यम की बात करें, अगर यहाँ लिखें माध्यम सी, माध्यम की धारिता, तो ये आ जाता 4πε0 के साथ में ये एप्सिलॉन आर और आता परावैद्युतांक, बोलो ना, इतना और आता। ये हमारी हो गई फर्स्ट और ये हो गई हमारी सेकंड। अगर हम 1 को 2 से भाग दें, या फिर ऐसा करें 2 को 1 से भाग दें, चलो ऐसा भी मत करो तो आप ऐसा लिख दो, देखो माध्यम बराबर 4πε0 है, दिखा, और ये r जो मैंने अंडरलाइन करा, ये और ये r, इतने की जगह क्या लिख दें हम, c, क्या लिख दें, तो क्या आ जाएगा बताओ, एप्सिलॉन r इंटू सी। यानी कि जो माध्यम में जो धारिता होती है वो निर्वात में धारिता की कितनी गुनी होती है, एप्सिलॉन r गुनी, कितनी गुनी होती है, एप्सिलॉन, यानी माध्यम में धारिता बढ़ जाती है किसकी धारिता की अपेक्षा, निर्वात में धारिता की अपेक्षा, कितनी गुना हो जाती है, एप्सिलॉन r गुना हो जाती है। किसी माध्यम में धारिता निर्वात में विद्युत धारिता की एप्सिलॉन r गुना हो जाती है, ठीक है। आगे सुने, या हम इसका अनुपात निकाल लें, सी माध्यम में धारिता और सी निर्वात में धारिता, इसका अनुपात कितना होगा, एप्सिलॉन r। ये रिजल्ट भी ठीक है, ये रिजल्ट भी बढ़िया है, और ये आपने पढ़ ही लिया। समझ में आया, किसी के नहीं आया, आया, तो माना r त्रिज्या का एक क्या है, गोलीय चालक है, जिसे हमने +q आवेश दिया, जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया या फिर वितरित हो गया, ठीक है। हाँ, इस गोलीय पृष्ठ पर विभव एक समान होगा हर स्थान पर, इसलिए इसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं, और समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखा पृष्ठ के लंबवत होती है। तो समविभव पृष्ठ पर विभव का मान इतना हो गया, फिर बाकी आप इसके सामने लिखाते हैं। देख लोड हो रही वीडियो, चल रहा है उसमें नंबर है, चल रहा है। माना r त्रिज्या का क्या है, एक चालक गोला है, एक चालक गोला है, माना r त्रिज्या का एक चालक गोला है, जब इसे प्लस का q आवेश दिया जाता है, तब यह आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, गोले के पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा, ठीक है, जिसे समविभव पृष्ठ कहते हैं, जिसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखा जो होगी पृष्ठ के अभिलंबवत होती है।
एक चित्र बना लें आप अब। प्लस क्यू आवेश दिया है तो इसके पृष्ठ पे फैल गया। पहले देखो इस तरीके से बनाओ अच्छा करके, तो चित्र बनेगा ऐसे करके। प्लस क्यू आवेश दिया है तो इस पर सब जगह प्लस का क्यू आवेश होगा, प्लस प्लस हर जगह आवेश इस पर होगा। इसकी त्रिज्या कितनी, केंद्र ओ है, इसकी त्रिज्या है आर। अब गोले के पृष्ठ पर विभव, विभव कितना होगा, तो ये हो जाएगा बी बराबर के क्यू बटे आर। कितना होगा, के क्यू बटे आर। अब लिखेंगे धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से क्या कहती है धारिता की परिभाषा। धारिता कहती है हमें लिखो C बराबर क्यू बटे बी। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से B का मान 2 में रखने पर, तो 2 में रख दो, B का मान क्या आ जाएगा, C बराबर क्यू, B का मान ये लगाओ के क्यू बटे आर। अब आर पलट के पहुंचेगा ऊपर, तो C बराबर हो जाएगा क्यू आर बटे के क्यू। क्यू से क्यू गया कट, तो C का मान क्या आ जाएगा, C का मान आ जाएगा आर बटे के। और ये हमारा फार्मूला है, इसे इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद करें। अब यहाँ मान देख सकते हैं, हमें पता है, परंतु के का जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो 1 बटे के का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये मान आप यहाँ लगा दें तो क्या वैल्यू आएगी, 1 बटे के की जगह लगा दोगे तो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। ये किस में धारिता आई है, ये आई है आपकी निर्वात में। इसमें आई है निर्वात में, ऐसी रहने दो। चलो सी आ गई है निर्वात में। यदि इसके बाद ये हो गया फार्मूला आपका, एक ही हो गया। इसके बाद अगर हम ये कहें कि चालक गोला, यदि चालक गोला किसी एप्सिलॉन आर माध्यम में, एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, वाले माध्यम में रखा है, तब धारिता कितनी आएगी बोलो। सी माध्यम में, बताइए माध्यम में कितनी आएगी, तो ये आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो होगा ही होगा। इसमें एक एप्सिलॉन आर और आ जाएगा, ये आर। ये समीकरण हम कहते हैं तीसरी, और इसे कहते हैं हम चौथी। अब समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 और 4 से क्या होगा, सी माध्यम बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखो 4 पाई एप्सिलॉन 0 और आर, तो यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, इसकी जगह आ जाएगा सी, तो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू सी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है माध्यम में धारिता निर्वात में धारिता से अधिक होती है। माध्यम में धारिता निर्वात में धारिता से कैसी होती है, अधिक होती है। और कितने गुना होती है, एप्सिलॉन 0 गुना होती है। नहीं, एप्सिलॉन आर, ये आर ही तो बचा है यहाँ पे, 0 तो उसमें आ गया, एप्सिलॉन आर गुना होती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। माध्यम, माध्यम है, ये माँ है,
माध्यम में धारिता निर्वात में धारिता से अधिक और एप्सिलॉन आर गुना अधिक होती है। अधिक होती है और कितनी अधिक होती है? एप्सिलॉन आर गुना अधिक होती है। यहाँ से एक फार्मूला आप और देख सकते हैं, यानी सी माध्यम जो होगा और बटे सी यानी सी निर्वात, तो ये होगी केवल एप्सिलॉन आर। ये आर है, जीरो नहीं है, आप ध्यान से देखें, एप्सिलॉन आर। ठीक, कंप्लीट उतारिए आप। देखिए सवाल है, पृथ्वी को गोलाकार चालक मानते हुए इसकी धारिता की गणना कीजिए। आपको पृथ्वी की धारिता निकालनी है और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6.4 गुणा 10 की पावर 6 मीटर यहाँ दे रखी है, वरना आपको याद होना चाहिए कितनी होती है पृथ्वी की त्रिज्या? 6400 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? देखो यही उतना ही मान है। देखो पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर। अब किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। अरे बोलो ना, 1000 मीटर। तो 64 गुणा कितने आए? 3 ये और 2 ये, 3 2 5, 10 की पावर 5 मीटर आए। अब पॉइंट इनके बीच में लगाओ, तो बड़ी संख्या को छोटी बना रहे तो घात बढ़ेगी या घटेगी? एक जुड़ जाएगी, यानी कि 5 और 1 6। तो ये सेम है। तो आपको याद होना चाहिए कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। हल करते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है, यानी स्मॉल आर का मान दे रखा है तुम्हें कैपिटल आर ई, और ये वैल्यू दे रखी है 6.4 गुणा 10 की पावर 6 मीटर। बताओ गोलीय, पृथ्वी गोला ही तो है, तो गोलीय संधारित्र की, गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है? गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है? अभी तो पढ़ाया ही था, C बराबर आर बटे के। अब आर क्या है यहाँ पे? आर ई बटे के। आर ई त्रिज्या है ना पृथ्वी की। अब पृथ्वी की त्रिज्या का मान लगाओ 6.4 गुणा 10 की घात 6, और के का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, यही तो होता है। अब देखो भाग करो, तो 6.4 बटे 9, और ये आ जाएगा 10 की पावर 6, और ऊपर जाके 10 की पावर 9 हो जाएंगे माइनस के। तो कितना आया? 6.4 बटे 9 गुणा 10 की पावर 9 में 6 घटे -3 फैरड। वैसे इतना भी हो सकता है आंसर, लेकिन अगर हमें भाग करना है तो भाग कैसे करोगे बताओ? 6.4 को आप 9 से भाग करें, या ऐसा करें, ये पॉइंट पहले ख़त्म कर लें। तो पॉइंट ख़त्म करो, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 10 ऊपर जाके एक घात और बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 64 बटे 9 गुणा 10 की घात कितनी? -4 फैरड। अब भाग करो, 9 छक 54, 9 सत्तो 63, यानी 7 बार गए, 9 सत्तो 63, 63 का मतलब एक बचा, तो दशमलव लगाया, फिर हो गए 10, 9 एकम 9, 10 की पावर -4 फैरड। सी, ये किसकी धारिता आई? ये आई पृथ्वी की। तो आपको डायरेक्ट ये पता हो, ये 1 नंबर में पूछ ले सकता है आपसे कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, तो आप बताएंगे कि पृथ्वी की धारिता 7.1 गुणा 10 की पावर -4 फैरड होती है। ये आपको याद होना चाहिए, इसका जो रिजल्ट है ना, ये आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है। तो आप बताएंगे 7.1 गुणा 10 की घात -4 फैरड। सही, क्लियर? उतारो।